Hello everyone, welcome to the selection classes and I believe that you all are good. So in this session I am going to tell you the solution of the question जो कि आपने थंबनेल पर देखा होगा और कंसेप्ट वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द कैट, यू वांट टू राइट कैट, यू वांट टू क्रैक सीजीएल मेंस जो कि 2021 का अभी आने वाला एग्जाम है, और जितने भी अच्छे लेवल के सवाल हैं, चाहे मैं स्नैप की बात करूं, जेड की बात करूं, मतलब वहां पर ये क्वेश्चंस अधिकतर दिखते हैं आपको इस तरह के। तो यदि आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है तो आपको फंडामेंटल स्ट्रांग करने हैं, देन ओनली यू कैन क्रैक जो अच्छे एग्जामिनेशन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, उसके पीछे के कंसेप्ट की, लॉजिक की, उसके बाद उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं टचिंग सर्कल या फिर वो सर्कल जो कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं कॉमन टेंजेंट के साथ में, तो क्या कंडीशन होती है और क्या सिचुएशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दोस्तों हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस a है, और आई हैव ड्रॉन अनदर सर्कल, एक छोटू सा सर्कल बना देता हूँ, इसका रेडियस फॉर एग्जांपल b है, इसका रेडियस b है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कॉमन टेंजेंट है, दैट इज अ डायरेक्ट टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये मैंने एक डायरेक्ट टेंजेंट ड्रॉ किया है इनके बीच में, लेट दिस टेंजेंट बी PQ। अगर मैं आपसे PQ की लेंथ पूछना चाहता हूँ तो कितना होगा, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ड्राइव अगेन एंड अगेन, इट इज अप टू यू, बट इफ यू वांट टू retain a formula in your memory, then it will be easy for you. For example, अगर मैं इसकी PQ की लेंथ निकालना चाहूँ तो what I did, आपको एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जहां पर भी सर्कल्स टच करते हैं तो वहां पर यदि मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइन मस्ट पास थ्रू द सेंटर्स। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया, तो दैट लेंथ मान लेते हैं इसको A और B लेते हैं, तो AB की लेंथ A प्लस B होगी ऑफ कोर्स। Now PQ के पैरेलल यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, let it be C, that PQ will be equals to CB। तो अगर मुझे CB पता चल जाएगा तो PQ भी मेरे को पता चल जाएगा। So what I do, that is अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ इस ट्रायंगल में, that is ABC, आप भी लगाइए। AB की लेंथ कितनी है, A plus B, और यदि मैं AC की लेंथ की बात करूं, that will be A minus B। How come A minus B? Because if this is B, then this is B, then the remaining portion will be A minus B। I believe it is clear। तो अगर मैं यहाँ से CB निकालना चाहता हूँ तो everyone knows CB square will be equals to A plus B का whole square minus A minus B का whole square, and that will be equals to 4AB। That will be equals to 4AB। आप यहाँ भी स्क्वायर करके माइनस करेंगे, you will get the same result, that is 4AB। तो CB स्क्वायर, तो CB कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 4AB, so we can say twice of root AB। that is important result। why important? because आपको याद रखना है कि यदि दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो जो उनकी कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, उसकी जो लेंथ है that will be equals to PQ equals to CB, that will be equals to twice of root AB। अच्छा सर, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये twice of root AB है, मतलब आपको इसका रेडियस और इसका रेडियस मल्टीप्लाई करना है, इसका रूट निकाल देना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी, आपको नोट करनी चाहिए। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन क्या पूछा था। तो क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं, we have a circle, we have another circle, that is tangent, the line is tangent, और इनके बीच में एक छोटू सा सर्कल बनाया मैंने, ये बहुत छोटू सा सर्कल, यू कैन सी। हमें इस छोटू सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना था। इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो हमें छोटू सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, मैं मान लेते हैं P है, ये Q है, ये R है, P है, Q है, R है। अगर मैं आपसे PQ की लंबाई पूछता हूँ तो PQ is a direct tangent, PQ is a direct tangent between
द टू सर्कल जो कि जिसका रेडियस 9 और 4 है, तो PQ की लेंथ कितनी होगी 2 × 9 × 4 and that will be equals to 2√36 and that will be 2 × 6 that is 12 centimeter. Is it clear? PQ की लंबाई हमारे पास 12 आ गई। अगर मैं PR पूछता हूँ, so PR is the direct common tangent between the circles, एक छोटू सर्कल और एक मोटू सर्कल, बड़ा सा सर्कल, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी 2 भाई इसका रेडियस कितना है 9 और इसका रेडियस है r, ठीक है। ये हो जाएगा भाई इसका रेडियस ये अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से 3 बार आ जाएगा, 3 × 2 × √r, तो 6 √r आएगा। इज इट क्लियर? सिमिलर मैनर में अगर मैं r³ निकालना चाहता हूँ, so r³ will be equals to that is 4 × once again r and that will be equals to 2 × √r, so 4 √r। So I believe आपको ये तीनों बातें पता चल गई होंगी कि किस तरह से मैंने ये चीज़ें कैलकुलेट करी है। अभी मैंने आपको एक इसका फॉर्मूला दिया है, आपको उस फॉर्मूले से ही ये चीज़ें निकालनी है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि PQ की जो लेंथ है that will be equals to summation of PR and R³। Is it clear? That is 12 and this is equals to 6 √r plus 4 √r, तो 12 will be equals to 10 √r। यदि मैं √r की वैल्यू निकालूंगा it will be 6/5, it will be 6/5 और अगर मुझे r निकालना है that is 36/25 into 4 divided by 4, 144 divided by 100 that is will be equals to 1.44। So I believe कि जो छोटू सा सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 1.44। So that's all for today students, that was the concept and the logic behind the question जो कि मैंने आपसे पूछा था। और आप इस तरह के क्वेश्चन मेरे फेसबुक पेज द सिलेक्शन क्लासेस पे पा सकते हैं। टेलीग्राम पेज मेरा ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए अमंग द स्टूडेंट, इनको शेयर करिए जो कि आपके फ्रेंड्स हैं जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज MBA एग्जामिनेशन और वेदर इट इज कैट एग्जामिनेशन, जेड स्नैप जो भी है, मतलब आप इनको प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, CGL की मैं बात करूँ, CHSL की बात करूँ, तो यू मस्ट ज्वाइन द चैनल फॉर द क्वांट क्वेश्चंस एंड द लेटेस्ट एग्जामिनेशन अपडेट। So that's all for today. Thank you. Bye bye. Take care.